मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एनएसयूआई या जो भी कैंडिडेट्स है वो छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अगर हमारा साथ देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? अंशुल। और कौन से मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड आज हमारे कॉलेज में इलेक्शंस है तो हम सभी जैसे वोट डालने हैं तो अभी 8:30 से स्टार्ट हो चुकी है पोलिंग एंड ऑलमोस्ट 1 PM तक चलेगी। क्या और क्या इश्यूज हैं इस बारी आप लोग के? कॉलेज में एक तो जैसे हमारी कैंटीन का इशू है, उसमें फूड की क्वालिटी वगैरह का, तो वो जरूरी एक मेजर पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद ग्राउंड के इश्यूज हैं थोड़े से स्पोर्ट्स के, तो वो भी एक इशू है हमारे पास। एंड उसके बाद क्लासरूम्स वगैरह में जैसे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का वो भी डेवलपमेंट की जरूरत है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सेज की भी थोड़ी सी बात रहेगी कि काफी ज्यादा लेट चलता है, कुछ भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है उससे। एंड उसके अलावा तो बाकी बेसिक ही रहते हैं कि जैसे थोड़ा हमारे कॉलेज में क्लीननेस वगैरह वो सब चीजें रहेंगी। एंड मेजरली तो ये मेरे हिसाब से पॉइंट रहेंगे कि इनके ऊपर जो वोटर्स हैं वो वोट देंगे कि कौन ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। बस कैंटीन का एक प्रॉब्लम। मेरा नाम ऋषिकेश यादव, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से। और मेरे कॉलेज में मेनली दो, एक स्पोर्ट की इशू है और एक लाइब्रेरी की जो 5 तक बंद हो जाती है। वो हम चाहते हैं कि 7 तक कम से कम चले, क्योंकि 5 तक तो कॉलेज ही रहता है, उसके बाद पढ़ना होता है, तो 7 तक वो रहे। और एक स्पोर्ट्स की इशू है क्योंकि ग्राउंड 5 तक सब बंद हो जाते हैं, मैक्सिमम 4 तक सब जमा करना होता है। बस मेजरली 2-3 यही इशूज हैं हमारे कॉलेज के। थैंक यू। वोट डालने जा रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल रमन है। और क्या क्या कौन से ईयर में? मैं फर्स्ट ईयर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट। क्या आज दिल्ली डीसी के चुनाव है? जी, आज डीसू के चुनाव क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे? मुझे यहाँ पर आए हुए 1 ही महीना हुआ है, तो मुझे अभी तक ज्यादा मुद्दे समझ में नहीं आए हैं। तो अभी डाइसी है कि किस कैंडिडेट को चूज करोगे? हाँ, अभी ऊपर वाले के हाथ में रहे। क्या नाम है? मेरा नाम कमलजीत चौधरी। और कौन से मैं वेंकटेश्वर कॉलेज का छात्र हूँ, तृतीय वर्ष। क्या मुद्दे हैं आपके उधर, किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट डालेंगे? मुद्दों के नाम पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों के लिए, छात्रों की आवाज बन के, उनके विचारों के लिए, कॉलेज के विकास के लिए, ना कि जातिगत अपना ग्रुप बना के या उसको छोड़कर जो असल मुद्दे हैं कॉलेज के लिए, छात्रों को छोटी छोटी दिक्कत आती है उन पर सुधार होना चाहिए, उसी के ऊपर हम वोट करेंगे। छोटी दिक्कतें जैसे, मैं बड़ी चीजें तो क्या ही कहूँ, कॉलेज के अंदर बैठने के लिए बेंचें नहीं है, ऊपर हवा के लिए पंखे नहीं है, टीचर्स नहीं अवेलेबल है ढंग के, और ढंग के भी है तो एजुकेशन पॉलिसी पूरी खराब हो चुकी है। क्योंकि 15 सालों से जो भगवाकरण की राजनीति चल रही है उसने देश को पूरी तरह से, मैं एक तरह से कहूंगा, 100 साल पीछे कर दिया है। यही राजनीति चल रही है। बहुत पूरे चांसेस है इस बार एबीपी 4-0 से जीतेगी और पूरा समर्थन स्टूडेंट्स का एबीपी के पास आ रहा है, तो ऐसी कोई समस्या परेशानी नहीं आ रही। वोटिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं? आ रहे हैं वोटिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं, पर 70% बच्चे अभी नहीं आए। वोटिंग थोड़ी कम हुई है गर्मी के तहत, पर बढ़ जाएगी अभी थोड़ा सा ना, थोड़ा लेट उठते हैं स्टूडेंट। हमारी एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी, वो ये बोल रहे थे कि एबीवीपी के गूंज बाहर खड़े हुए हैं कॉलेजेस के, और वो रोक रहे हैं बच्चों को वोटिंग करने से क्योंकि एबीवीपी के साथ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी अगर कहाँ गूंज मिली हुई है, सिक्योरिटी तो पुलिस है हमारी यहाँ पर, कोई है ही नहीं, देख लो। और क्या करेंगे अगर आप जीत गए तो? क्या फोकस? हमारा मैनिफेस्टो है स्टूडेंट्स के लिए, एक तो फ्री वाईफाई कैंपस के अंदर, सेफ कैंपस, और मैनिफेस्टो में हमारा एक तो मेट्रो कंसेशन की पास की मांग है, और गायनोकोलॉजिस्ट है गर्ल्स के लिए, बहुत सी चीजें हैं। क्या लग रहा है? हाँ, जीत जाएंगे इस बार 100%। कुणाल चौधरी नाम है। वहाँ पर रेगुलर क्लीनिंग नहीं होती, वहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो उतना प्रॉपर नहीं है जितना होना चाहिए। मैं खुद जीसीआर में जाके बैठती थी, अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ था जीसीआर को यूज करते हुए। तो वहाँ पर मतलब जीसीआर में हम किस लिए जाते हैं? थोड़ा रिलैक्स करने, अपनी क्लासेस से हमें ब्रेक मिलता है, हम इसलिए जाते हैं। लेकिन वहाँ का एम्बियंस ही ऐसा है कि वहाँ जाके हम और डल फील करते हैं। रिलैक्स करने की तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, वहाँ पर वॉशरूम्स वो क्लीन नहीं थे। वहाँ पे वेंडिंग मशीन थी, सैनिटरी पैड्स की 2 थी, जो कभी चलती हैं कभी नहीं चलती। बिल्कुल डिपेंड इस टाइप पे करती है कि उसमें जो मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं है। कॉइन्स भी उसमें उसके हिसाब से ही चलते हैं। अब किसी बंदे के पास वो कॉइन्स ना हो तो वो कैसे मतलब यूज करेगा उस चीज को?
तो ये सारी चीजें हैं जिन्होंने मतलब मुझे मोटिवेट किया इस पोस्ट के लिए खड़े होने के लिए। जीसीआर के बियॉन्ड अगर देखा जाए जी। क्या क्या इश्यूज है यूनिवर्सिटीज में जिसके लिए आप वोटिंग डालने आए हैं? जी, सबसे पहले तो हमारी यूनिवर्सिटीज में जो इशू हैं वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जो टाइम टेबल मैनेजमेंट है बहुत ही मतलब ऑड हो चुका है। एज अ गर्ल स्टूडेंट, एज अ फीमेल स्टूडेंट मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी क्लासेस लास्ट क्लास अगर 4:40 की है वो खत्म 5:40 पे होगी, तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं खुद नरेला से आती हूँ, मुझे 2 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने में। मैं अपने घर 7 बजे 7:30 बजे पहुंचूंगी। मैं घर जाके क्या पढ़ाई कर लूंगी? क्या ही मेरे दिमाग में वो चीज मतलब इफेक्ट करेगी कि जो मैं पढ़ के आई हूँ? मैं तो परेशानी हो जाऊंगी ना घर पहुंचते पहुंचते। आने जाने में भी टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे भी आके एनर्जी वेस्ट होगी, पूरे दिन से एग्जॉस्ट होके मतलब मैं तो अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक पाऊंगी ना उस टाइम पे। बस ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं वैसे हमारी यूनिवर्सिटी में। पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो वाटर कूलर्स हैं वो हमें नहीं पता उनकी क्लीनिंग होती है कि नहीं होती। बस मतलब कहने को अगर मैं इशू गिनवाऊं तो वो तो बहुत सारे हैं। कितना होपफुल है कि अगर आप जीतती हैं तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे? देखिए, अगर मैं जीसीआर में जीती तो मैं अपनी साइड से सबसे पहले ये ट्राई करूंगी जो सैनिटरी पैड की मशीन है मैं उन्हें ठीक करवाऊं, क्योंकि ये सब चीजें हमारी नेसेसिटी हैं, हमारा अधिकार है। दूसरा, हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में है, मैं उसको ठीक करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं कोई बड़े दावे नहीं करती कि मैं ये बदलवा दूं वो बदलवा दूं, एसी लगवा दूं, ये करवा दूं। छोटी छोटी इश्यूज हैं और छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़े बदलाव होते हैं, बस यही है। श्रेया गुप्ता है, मैं बीए ऑनर्स ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। आप आज वोटिंग डालने आए हैं इस वक्त। क्या नाम है आपका, कौन से कॉलेज से हैं, कौन से कोर्स में हैं? मेरा नाम श्रेया गुप्ता है, मैं बीए ऑनर्स ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की, और मैं किरोड़ी मिल कॉलेज में पढ़ती हूँ। और आप सुबह सुबह वोटिंग डालने आए हैं, क्या मोटिवेट किया, क्या क्या इश्यूज है जिनकी बेसिस पे आप वोटिंग आए हैं? मैं सुबह फर्स्टली इसलिए वोटिंग डालने आई हूँ बिकॉज दोपहर तक तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी और मैं इस इशू को फेस नहीं करना चाहती थी। और हमारे कॉलेज में बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो हमारी कॉलेज की गेट जो है वो 8:30 से पहले नहीं खुलती। हमें यहाँ पे मतलब कि कॉलेज हमारी 8:40 से होती है और 8:30 बजे गेट खुलता है, तो हमें उतने देर गेट पे खड़ा होना पड़ता है धूप में। इनको कम से कम 8 बजे तक गेट खोल देना चाहिए। और प्लस हमारे कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी नहीं है। ऑडी हमारे कॉलेज में इतने साल से बन रही है बट वो बन नहीं रही है, वो एक भी दीवार अभी तक नहीं खड़ी हुई है। उसके लिए फंड भी आ चुका है बट पता नहीं प्रोग्रेस में है या नहीं। यूनिवर्सिटीज में क्या क्या इश्यूज है जिनकी वजह से आप ओवरऑल जैसे ट्रैवल हो गया, क्या क्या आप यूनिवर्सिटीज़ में तो इशू मतलब अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया बट ये कह सकती हूँ कि जैसे कि कोई बस टाइमिंग की फिक्स नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलती हैं उसके टाइम फिक्स नहीं है, तो इसके वजह से हमें ऑटो लेके आना पड़ता है, उससे हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, इसलिए वो इशू है। ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। और पानी का भी इशू बोलते हैं बच्चे लोग, क्या पानी का इशू है? पानी का तो नहीं, हमारे कॉलेज में कूलर है, वाटर कूलर है, तो पानी का तो इशू नहीं है। तो आप होपफुल है जो भी कैंडिडेट जीतेंगे कॉलेज में हो या में हाँ, अच्छे से काम वो चेंज लाए तो अच्छा ही रहेगा। और मेरा एक और इशू है कि हमारे कॉलेज में जो शेड्यूल है, टाइम टेबल, वो बहुत ही गंदा है। मतलब कोई ऑफिशियल लंच ब्रेक नहीं है। हमारी क्लास 8:40 से शुरू होती है और वो जाते जाते 3:40 हो जाती है। हम लोग मतलब कि लंच भी नहीं कर पाते, तो ऑफिशियल लंच ब्रेक होना चाहिए। यू वेलकम। क्या नाम है आपका, कौन से कॉलेज से हैं आप? मैं खुशी मीना, मैं किरोड़ीमल कॉलेज से हूँ। मेरा कोर्स है पोल साइंस ऑनर्स। आप सुबह सुबह वोटिंग डालने आए हैं, क्या क्या इश्यूज है जिनके बेसिस पे आप वोटिंग डालने आए हैं? मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ आई, मैंने बहुत उम्मीद की थी कि जो मुझे कॉलेज मिलेगी, जैसे इंडिया की टॉप 4 मतलब 4th रैंकिंग आई इस बार। पर मैंने जब कॉलेज में आई, यहाँ पे कैंटीन में जो इंफ्रा है वो भी ठीक, मतलब इतना स्पेशल नहीं है, या फिर जो क्लासरूम है वो रूटीनली नहीं हो रही है। कभी क्लास कैंसिल हो रही है, हम सुबह 8 बजे आ रहे हैं, पता चलता है कॉलेज बन के यार क्लास कैंसिल है। तो एक जो टाइम टेबल का इशू वो सब में ही होता है। फिर उसके बाद मेरे जो क्लास में जो बच्चे हैं विकलांग है, मैंने देखा कि कॉलेज में उनके लिए येलो टेक्टाइल्स नहीं है, तो वो जा ही नहीं सकते कहीं पे। वो बाहर निकलते हैं, उन्हें नहीं पता, उनके लग जाती है चोट वगैरह। तो जो हमारे कॉलेज में जो आए इस बार प्रेसिडेंट बन के, मैं चाहूंगी कि वो जो येलो टेक्टाइल्स वगैरह जो इन बच्चों के लिए कुछ करें। फिर दूसरा कि गर्ल्स सेफ्टी,
गर्ल सेफ्टी हम शाम को नहीं निकल सकते, हमें बोलते हैं कि पेरेंट्स कि बेटा शाम को मत जाना, दिल्ली नया शहर है बहुत गर्ल्स के लिए। फिर उसके बाद इलेक्शंस में मैंने देखा कि गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है, 10 लड़के खड़े हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 1 लड़की। तो मेरी तो यही विश है कि लड़कियां भी आए इलेक्शंस में, रेशियो इक्वल हो, 5-5 का रेशियो हो। और यूनिवर्सिटीज में क्या इश्यूज हैं आपके कि यूनिवर्सिटी में ये सब प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जो यूनिवर्सिटी में इलेक्ट होकर आए? जो डूसू में इलेक्ट होके आए उनको देखो, जितना मैंने कॉलेज में देखा है मेरे क्लासेस में टीचर्स इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। जैसे जो बच्चे हैं मेरे क्लास में 1-2 बच्चे, उन्हें नहीं आता समझ में, तो हमें उनके लिए हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी उनको स्टडी मटेरियल हिंदी में प्रोवाइड करवाना चाहिए। फिर ऊपर से मेट्रो कंसेशंस, हम इतनी दूर से आते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें मतलब 120 एक दिन के लग रहे हैं हमारे, तो हमें रेगुलर आते हैं तो हमारे ऐसे पैसे लगते हैं बहुत एक्स्ट्रा। और हर कोई मिडिल ऐसे बहुत अपर क्लास से नहीं होता, हर कोई मतलब ऑलमोस्ट सारे मिडिल क्लास से आते हैं, तो वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ दूसरी इलेक्शन में? मतलब लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, कुछ चेंज नहीं आता है, बट स्टिल आप सुबह सुबह आते हैं, वोटिंग डालने आए हैं। मैं मेरे जो पोलिंग बूथ पे फर्स्ट वोटर हूँ तो मेरा ये था कि जब मैं आई तो मैंने क्वेश्चनिंग की उनसे कि यार मतलब लास्ट ईयर जो इतनी हम उन पे ट्रस्ट नहीं है, वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि 1 महीने में आ रही हूँ मुझे कि मैम प्लीज हमें कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, हमारे पीजी में आके हमें पिज्जा बर्गर कुछ दे रहा है। पर हमने बोला कि इससे हम नहीं, हाँ, इम्प्रेस नहीं होंगे। जैसे हम इंडिया के लेवल पे तो नहीं डिसाइड कर पा रहे क्योंकि हम अभी 17 के हैं, 16 के हैं, पर कॉलेज में हम चाहते हैं कि अवेयरनेस आए लोगों में कि वोटिंग का, और वो अगर हम यहीं से कुछ सीखेंगे तो वो आगे जाके जो हम सोसाइटी में जो एमएलए वगैरह के इलेक्शंस हो रहे हैं वहां हम अपना शो कर पाएंगे कि एजुकेटेड, कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके यार उन्होंने मुझे ये दिया है तो मैं उसको वोट दूंगी, नहीं, जो सही है जो कैपेबल है वो काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। माहौल है दूसरे इलेक्शन? देखिए दूसू में माहौल अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे, अभी मैं कैडुमल कॉलेज के बाहर हूँ, पुलिस और एबीवीपी के गुंडे खुलेआम यहाँ पे बाउंसर घूम रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान करा जा रहा है। इस तरीके का माहौल मैंने अपने पिछले 15 साल के छात्र राजनीति में नहीं देखा। गुंडागर्दी के बिहाफ पर मुख्यमंत्री के जो रेखा गुप्ता जी के पति हैं खुद नॉर्थ कैंपस घूम के क्या करना चाह रहे हैं, ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का बल प्रयोग कर चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का बार बार प्रयास हो रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है वो बड़ा समझदार छात्र है, वो इन गुंडों से डरने वाला नहीं है, और जो हमारा मैनिफेस्टो में मेंस्ट्रुएशन लीव से लेकर तमाम चीजों को लेकर वो अनिश्वाई को पूरे पैनल को वोट करने जा रहा है। वो खास तौर पर 17 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को मौका मिला है कि एक फीमेल कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाने का। आप ये बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, एबीवीपी गूंज भी खड़े हुए हैं, क्या एबीवीपी गोन्स और सिक्योरिटी एक साथ खड़ी है। आप देखेंगे अभी मुझे पता लगा था केएमसी कुछ में झगड़ा हुआ है और पुलिस एबीवीपी के गुंडों को, बाउंसरों को यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रही है और गुंडागर्दी करा रही है। और आपने रेखा गुप्ता सीएम के, हाँ, उनके हस्बैंड खुद नॉर्थ कैंपस में घूम रहे हैं, वो बार बार वो ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों मिलने जा रहे हैं, क्यों बार बार वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, तो खुले तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। लास्ट ईयर 2 सीट्स आई थी इसमें, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि अनिश्वाई 4 सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। बट आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह का इन्फ्लुएंस मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार प्रिंसिपल के साथ एबीवीपी के लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, तो एबीवीपी ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ये प्रयास करने जा रही है कि दूसरे चुनाव को इन्फ्लुएंस करे। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? हमने बार बार शिकायतें कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी के बब्बर शेर एनएसवाई के लोग तत्पर खड़े हैं और बार बार, लेकिन ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ शर्म करनी चाहिए और दूसरे चुनाव छात्रों के ऊपर छोड़कर फ्री एंड फेयर कराना चाहिए। आप कौन से कॉलेज में हैं, कौन से ईयर के स्टूडेंट? मैं रामजस में पढ़ता हूँ, 2nd ईयर पोल साइंस ऑनर्स। आज आप वोटिंग के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या मुद्दे हैं आपके माइंड में जिनको देखकर आप वोट डालने हैं? सबसे पहले तो वोटिंग के लिए जरूरी मुद्दा होता है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसकी इंक्लूसिविटी, वो कैसे पूरे कॉलेज को एक साथ लेके चल रहा है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, वो कॉलेज के लिए जब वो इलेक्ट होगा तो वो क्या करेगा। तो ये सारे मेन मुद्दे हैं जिसको देख के हमें किसी कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, ना कि क्षेत्रवाद या राष्ट्रवाद करना चाहिए। आपने आप बहुत टाइम चुके हैं यूनिवर्सिटी में, तो कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्या वो इश्यूज है जो आपके लिए important है? सबसे पहले तो कि हमारे कॉलेज में ही मैं बात करूं कि जो फूड फैसिलिटीज हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसके लिए एक हमें जो भी कैंडिडेट है उसको पहल करनी चाहिए। प्लस कॉलेज में नेटवर्क ठीक से आता नहीं है, तो एक ये हमारी डीएस-लेन बोलते हैं इसको, डीएस-लेन में अगर सही से नेटवर्क आ जाए तो काफी सारे बच्चों को कन्वीनियंस हो जाएगी। प्लस थोड़ा वुमेन सेफ्टी और सैनिटरी का भी जो इशू है वो भी अगर सॉल्व हो जाए तो काफी बढ़िया चीज है। आप सुबह सुबह वोटिंग डालना है, कितना इम्पोर्टेंट है वोटिंग करना, वोट डालना मोटिवेशन है?
काफी इंपॉर्टेंट है वोट डालना, बिकॉज वोट डालने से ही हम हमारे सही कैंडिडेट को कॉलेज में चुन पाते हैं। इफ हम वोट ही नहीं करेंगे फिर हम वही कॉलेज कैंडिडेट को ब्लेम करते हैं यूनियन को कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, बट जब हम ही वोट करने नहीं आएंगे तो हम ब्लेम करने वाले भी कोई नहीं होते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनीस है, मैं रामजस कॉलेज से ही हूँ, पोल साइंस सेकेंड ईयर। आप वोटिंग डालने आए, क्या क्या इश्यूज हैं आपके माइंड में? इश्यूज तो हर बार वही जनरल इश्यूज जो आते हैं कि विमेन सेफ्टी ये वो, लेकिन काम तो किसी पे नहीं होता है। तो हमारे लिए आई थिंक सबसे पहले बेसिक इश्यूज हैं। बेसिक इश्यूज में यही है, कॉलिंग नेटवर्क नहीं रहता है, कॉलिंग में परेशानी होती है, बच्चे नए नए आते हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम चलता, ना तो कॉल्स लगते हैं ना तो इंटरनेट चलता है। कॉल कम से कम लगना चाहिए, उसके लिए वाईफाई बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल नहीं है कैंपस में। बाकी गर्मी में एसी का एक मुद्दा उठाते हैं कॉलेज वाले, इलेक्शन वाले, जस्ट टू गार्नर सपोर्ट, एक फेक सपोर्ट लेने के लिए, जो कि नॉन फिजिबल है। तो मुद्दे तो ऐसे होने चाहिए जो लोगों को जोड़ सके, जो रियल में कनेक्टिव हो। तो ऐसे मुद्दे में यही है, हमारे में ये होता है इलेक्शन के टाइम में, आप देखते होंगे इलेक्शन ना भी हो तो रामजस का नाम बहुत ख़राब है। रामजस का नाम इसलिए ख़राब है क्योंकि आउटसाइडर्स की एंट्री बहुत जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए एंट्री की, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यहाँ पे गार्ड्स की कमी है, विमेन गार्ड्स की कमी है। विमेन गार्ड्स आई मीन कि कहीं भी आपको पूरे कॉलेज में 1-2 विमेन गार्ड है, तो विमेन जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए तो विमेन गार्ड बहुत जरूरी है। एंट्री गेट पे अभी 1 महीने से विमेन गार्ड नहीं था, फिर बहुत करने पे इन्होंने विमेन गार्ड डाला है। तो विमेन गार्ड तो जरूरी है ना, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो विमेन गार्ड ही है, चेकअप भी करना है, आईडी कार्ड भी देखना है, एंड ऑल इशूज। पूरे कैंपस में गार्ड नहीं है, लाइक यहाँ गेट पे है, एक उस गेट पे है, अंदर ऑफिस वगैरह में होते हैं, लेकिन कैंपस में बीच बीच में गार्ड्स होने चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको लेकर। होपफुल है कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो आपके इश्यूज को एड्रेस करेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ही वोटिंग कर रहे हैं। ये तो होपफुल ही है कि वो अच्छे जगह देंगे और अच्छे कैंडिडेट को देंगे, क्योंकि हम मेन चीज़ देखते हैं एक्टिविटी, कि कौन है जो पूरे साल कॉलेज में काम करा है, बिना रहते हुए भी एक्टिविटी दिखाया है, तो आने के बाद एक्टिव रहेगा। ये नहीं कि 15 दिन पहले किसी बड़े पार्टी का सपोर्ट मिल गया, किसी बड़े लॉबी का सपोर्ट मिल गया, उसको हम वोट दे दें। जो एक्टिव है, जो काम करवा रहा है, वोट उसी को मिले। क्या नाम है आपका? रागम, मेरा नाम रागम है। आप रामजस के स्टूडेंट हैं? हाँ जी। किस इश्यूज पे, यूनिवर्सिटीज में क्या क्या इश्यूज है जिनके बेसिस पे आप वोट डालने आए हैं? यूनिवर्सिटी के इश्यूज मेजर लेवल के रहते हैं, और कॉलेज में जब हम वोट डालने आते हैं तो हमारे ग्राउंड लेवल के इश्यूज होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा जाए तो बस फैसिलिटीज, ऑटो का, और सबसे मेन बात होती है कि आपको कॉन्फिडेंस है। अगर आपका जो कैंडिडेट है वो आप में ये कॉन्फिडेंस डाल सकता है कि आप गलत के खिलाफ खड़े हो सकते हो, कि क्या वो किसी एक पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हटकर भी आपका सपोर्ट कर सकता है। तो वो मेन इशू रहता है, वो मेन पॉइंट रहता है जिस पे आपको वोट करना चाहिए। रही बात कॉलेज की, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल के इश्यूज होते हैं। यहाँ पे वाईफाई का इशू होता है, यहाँ पे पानी भर जाता है उसका इशू होता है, स्पोर्ट्स फैकल्टी का इशू होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का इशू होता है। 1.5 महीना हो गया यहाँ पे बच्चों की, जो फ्रेशर्स जो है हमारे, उनके टीचर्स अपॉइंट नहीं हुए अभी तक, गेस्ट फैकल्टीज नहीं आए हैं। बेसिक इश्यूज कॉलेज में ये रहते हैं। तो कितना होपफुल है जो भी कैंडिडेट्स आएंगे जीतकर, वो आपके लिए कुछ काम करेंगे? कितना होपफुल है? जैसे सनीश ने कहा, हम जो सुबह 7 बजे वोट देने आ रहा है, 7-8 बजे, वो काफी सोच समझ के वोट देगा। और ऐसे कैंडिडेट को चुनने की बात है जो कि आपका फोन उठाए जीतने के बाद, जो कि आपसे बात करने के लिए तैयार रहे। ऐसा नहीं कि आपको गायब भी हो जाए उसके बाद, वोट करने के बाद, और 1.5 2 महीने आपको दिखे ही ना। तो मैं तो काफी होपफुल हूँ, जिस कैंडिडेट को मैंने सोचा है वोट करने के लिए, वो मेरा कॉल बाद में उठाएगा, मेरे साथ रहेगा और मेरे इश्यूज को सुनेगा बाद में भी। कैमरे में देखना है आपको बात? यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा बात करें। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका, कौन से कॉलेज से हैं आप? मेरा नाम आदित्य राजी है, मैं रामजस कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ। क्या क्या इश्यूज है जिनके बेसिस पे आप इतनी सुबह वोट डालने आए हैं? हमने लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा इश्यूज का सामना खुद भी करा है, पर्सनल लेवल पे भी करा है एंड एज ए ग्रुप लेवल पे भी करा है। कभी कभी क्या होता है, जब एग्जाम्स हमारे कंक्लूड होते हैं, बच्चे पेपर लिख के आते हैं और पूरी की पूरी क्लास के मार्क्स में ईआर आ जाता है, ईआर से हो जाता है। इसमें गलती किसकी होती है? बच्चे की नहीं होती है। बस उस ईआर को सुधारने के लिए बच्चा 1 महीना एडमिन के आगे पीछे घूमते रहता है। जो कोर इश्यूज होते हैं उन पर मैक्सिमम बातचीत नहीं होती है। बातचीत किस बात पे होती है यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में?
रीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, लाइक ये कि हम इस क्षेत्र के आते हैं, इस क्षेत्र के कैंडिडेट को टिकट मिला है तो हम उनको वोट करेंगे। ये कोर इशूज होने ही नहीं चाहिए। कोर इशूज क्या होने चाहिए? जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। डेली लाइफ हमारे क्या हो रहा है? अगर हम एक गर्ल फीमेल कैंडिडेट आ रही है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्रॉम मतलब बहुत डिस्टेंट प्लेस, बहुत दूर से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है, साउथ से आती है, उनके लिए एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। एक जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्ट होकर आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसकी जिम्मेदारी होती है, ना कि वो सिर्फ अपने कहते हैं ना कि सत्ता के सुख को भोगने के लिए, उसके लिए नहीं आनी चाहिए। हमारे ये मेजर इशूज होते हैं। पर्टिकुलरली रामजस की बात करूं तो मैं चाहता हूं कि रामजस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो वर्क एफिशिएंसी है थोड़ी कम है, मतलब, और गार्ड्स के भी इश्यूज हैं। जो हमारे रामजस के 4 गेट्स हैं, अगर कहीं ना कहीं कुछ स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते, एक गेट सिर्फ ये गेट नंबर 1 खुला होता है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ अब रामजस की स्ट्रेंथ 5000 से 6000 है, उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कितना ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इस गेट के ऊपर। दूसरी बात कि थोड़ी बहुत जो बच्चों के हाइजीन के रिलेटेड इश्यू होती हैं, कैंटीन को लेकर के, जो डेली एक कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है लाइफस्टाइल का, खाना अच्छा मिलना, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की इशू होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो हम चाहते हैं कि अच्छी कैंटीन हो, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड अच्छा हो, ये सब जो ऐसे इश्यूज जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करें, ये हम चाहते हैं इश्यूज पे मुद्दे पे बात किया जाए। इलेक्शंस होते हैं, दूसरे इलेक्शन की कोई इलेक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक फ्री इलेक्शन जो होते हैं उसमें कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, वो एक कंट्री के बारे में बताते हैं। ड्यू का इलेक्शन क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है ड्यू का इलेक्शन? मेरे अकॉर्डिंग ड्यू का इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं एक बहुत डाइवर्स इलेक्शन, बहुत डाइवर्स लोगों को खुद में इनकलकेट करके रखा है। इसके अंदर मतलब आप देख लो 60 से 70 कॉलेजेस हैं, अदर कैंपसेज हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट, अब तो ईस्ट वेस्ट भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे इंडिया के डाइवर्स लोगों का आ रहा है, उनकी थिंकिंग को मर्ज कर रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि एट डूसू लेवल हमें 2 या 3 थिंकिंग मतलब मेजर जिनके अंदर